लिख लिया बेटा सबने? एग्जाम्पल ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन करते, क्वेश्चन ही करते हैं ना, सीधे सीधे क्वेश्चन ही कराता हूं, देखो। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला इसमें? 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्स इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, shows a depression freezing point equal to 1.62 केल्विन। तो डेल्टा टीएफ दे रखा है, कितना दिया है? 1.62 दिया है। हाँ ट्राई कर लो पहले। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज दिस मच, केएफ दे रखा है 4.9। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट्स फॉर्म्स डाइमर इन द सोल्यूशन? ये जो बेंजोइक एसिड है, ये जब सोल्यूशन में आता है तो क्या बनाता है? CCH5COH का होल ट्वाइस बनाता है। ये जब सोल्यूशन
और जब ये सोल्यूशन में आता है तो ये डाइमर बनाता है, ठीक है। ये दे रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट्स फॉर्म डाइमर इन सोल्यूशन। मुझे अल्फा बताना है ना, अल्फा बताना है, अल्फा का परसेंटेज बताना है। क्या बताना है मुझे? परसेंटेज अल्फा बताना है, ठीक है। तो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन है, तो ये सल्यूट है और ये क्या है? ये सॉल्वेंट है। तो ऐसे क्या निकल जाएगा? यहाँ से मोलैलिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी हो जाएगी मास, मास इज 2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास निकालो बेंजोइक एसिड का, 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 33, कितना आ जाएगा ये? मोलर मास बताओ कितना आ रहा है? 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 33, ये 122 के आसपास आ रहा है, यस। तो ये मोलरिटी हो गया, मास डिवाइड मोलर मास डिवाइड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो केजी ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 0.025। तो मोलरिटी कितनी आ रही है यहाँ पे? ये 0.6557 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो डेल्टा टी ऑफ दिया है 1.62 इज टू आई इंटू के एफ दिया है 4.9 इंटू मोलरिटी है 0.6557, ठीक है। आई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.62 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 4.9 इंटू 0.6557, ये 0.504 के आसपास आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आई कितना आ गया? 0.5042 के आसपास आ गया है। आई को लिख देते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन, 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1 अपॉन एन माइनस वन इक्वल टू 0.5042, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा बताना है, एन की वैल्यू 2 है, माइनस वन इज इक्वल टू 0.5042, कितना हो जाएगा ये बोलो? 1 माइनस अल्फा बाई 2 0.5042, तो अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5042, यार 4958, अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा 0.9916, ठीक है। तो परसेंटेज अल्फा कितना होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो परसेंटेज अल्फा हो जाएगा 99.16%, ठीक है। 99.16%, इज दैट क्लियर? नोट कर लो सब लोग जल्दी से। सबको समझ आया बेटा? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, आई गुडू 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1 अपॉन एन माइनस वन। डाइमर बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लगा हुआ है, एन की वैल्यू 2 हो गई यहाँ पे, ठीक है। एन की वैल्यू 2 आ गई, इतना ही था क्वेश्चन में, बस और कुछ था ही नहीं। अब हम लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं एक तरफ से, है ना, एक तरफ से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं एनसीईआरटी निकाल रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो। अच्छा, इसको नोट कर लो पहले।
लिख लिया सबने बेटा? इज इट डन? लिख लिया? डन और नॉट डन? चलो नोट करो जल्दी से। चलो इसको लिख लेना, इतना क्या है इसमें, है ना? और क्वेश्चंस करो। यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करो। 2.15 16 17 18 19 20 21, ये सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे। टाइम दिया मैंने तुम्हें 15 मिनट्स का। ठीक है, सॉल्व करो। क्वेश्चन मत लिखो अभी, एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी मैंने भेजी है सबको। एनसीईआरटी है, मैंने भेजी हुई है, नहीं भेजी तो भेज देता हूँ। ठीक है, सॉल्व करो।
सभी लोग सॉल्व करते रहो, ठीक है? नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा अभी सॉल्व, ठीक है? जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं क्लास में अभी कराने वाला हूँ तुरंत।
सुजल अगला लेक्चर अपन सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो लेक्चर है उसमें सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। अ न्यू टॉपिक, अ न्यू टॉपिक। चलो क्वेश्चन पहले कर डालते हैं, ठीक है, उसके बाद ही कुछ करेंगे हम लोग। अब मैं हिंट दे रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं करा। एक्वा सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्टेड प्रेशर ऑफ दिस मच एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट? तो ये जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of an aqueous solution of 2% non volatile solute 1.004 bar, ठीक है, at the normal boiling point of solvent, okay. What is the molar mass of solute? तो ये जो ये जो रिएक्शन है या जो भी प्रोसेस है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये पी सोल्यूशन दिया है तुम्हें, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सिंपल क्वेश्चन ही लग रहा है। ठीक है, तो an aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of this much। तो P solution दिया है, कितना दिया है? 1.004 बार। इसको आप PA बोल सकते हो। P नॉट ए क्या दिया है? P नॉट ए हो जाएगा, P नॉट ए मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P नॉट ए कितना हो जाएगा? 1 atm। 1 atm कितना होता है? ये होता है 1.0132। यही होगा ना? 1.013। 2 पी हटा दो, है ना। 1.013 बार, ये हो जाएगा पी नॉट ए, ठीक है। ठीक है, अब सिंपली वही रिलेशन लगा दो, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। यार 1 एटीएम जो होता है वो एक्चुअली कितना होता है? ये होता है 1.01325 बार होता है। चाहो तो पूरा भी रख सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा वैसे, है ना। तो उसको पूरा ही लिख देते हैं, 1.01325 बार लिख दो। तो पी ए कितना है? 1.004 है। पी नॉट ए कितना है? 1.01325 है। एक्स से क्या हो जाएगा? एक्स से हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये बॉइलिंग पॉइंट वाली बात समझ में आ रही है ना? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है हमें जो वेपर प्रेशर लेना है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.004 डिवाइड बाय 1.01325 इज इक्वल टू एन ए कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब 2% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मान लो। इसका मतलब 2 ग्राम सॉल्यूट जो है वो है 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। 2 ग्राम सॉल्यूट है 98 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो ये होगा 2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए। एक्वा सॉल्यूशन है, सॉरी Na है 98 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 18 प्लस का 2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी, ये बताना है हमें। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो ये जाएगा 1.004 डिवाइड बाय 1.01325, ये 0.9908 आ रहा है। 0.9908 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5.44 अपॉन 5.44 प्लस 2 अपॉन एम बी
मल्टीप्लाई कर लो तो 5.44 इज इक्वल टू ये जगह 5.44 इंटू 0.9908 ये रहा है 5.389 प्लस 0.9908 इंटू 2 ये रहा 1.9816 तो 1.9816 अपॉन MB इज इक्वल टू 5.44 माइनस 5.389 ये आ गया। तो MB कितना आ जाएगा? MB आ जाएगा 1.9816 डिवाइडेड बाय 5.44 माइनस 5.389 ये 38.85 आ रहा है। देखो आंसर क्या दिया है इन्होंने, देखो आंसर क्या दिया है। MA कैसे निकाल दिया? MA तो 18 है दिया है। MA मतलब सॉल्वेंट है ना। 2.15 का आंसर दिया है क्या इन्होंने? नहीं दिया। 2.15 का आंसर पीछे बुक में दिया होगा, है ना। किसी का एनसीईआरटी देख के बताओ कितना आंसर दिया है। एनसीईआरटी है 12th की? नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। आप रहने दो, मैं ही बता देता हूँ। 2.1 का आंसर आ रहा है 40.9 के आसपास आ रहा है ना। 40.907। अपना कितना आ रहा है? 38। दैट्स ओके, हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया है इसलिए आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है ना। इन्होंने 1.013 लिया होगा जो मुझे फील आ रही है, करके देख लेते हैं, एक मिनट रुको, है ना। इन्होंने जो आंसर लिया है उसमें 1.013 लिया होगा, ठीक है। 38 और 40 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सुन रहे हो ना मेरी बात। तो इन्होंने 1.013 लिया होगा, वहां से आंसर आ गया। फिर करेंगे इतना, इसको 1.013 ले लेना आप लोग, ठीक है। इतने सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मेथड वही है, बस कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ठीक है। 2.16 देखो, क्या बोला इन्होंने। हेप्टेन और ऑक्टेन है, आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको पी टोटल बताना है ना। पी टोटल क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ए को मान लो हेप्टेन और बी को मान लो ऑक्टेन, ठीक है। हेप्टेन का फॉर्मूला होता है C7H16, ये हो जाएगा C8H18, ठीक है। ये हो जाएगा, बोलो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाएगा मास, मास है 26 डिवाइड मोलर मास, 12 7 84 प्लस 16, 100 हो जाएगा। एन बी कितना हो जाएगा? मास जो है मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 96, 96 प्लस 18 114, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये?
0.26 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 35/114। ये 0.307 के आसपास आ रहा है ना? तो यहां से आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए। पी नॉट ए दिया है दिस मच, 105.2। 105.2 इंटू एक्स से हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.307 प्लस पी नॉट बी। पी नॉट बी इज हाउ मच? 46.8 इंटू एक्स बी। एक्स बी क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। 0.307 डिवाइड बाई 0.26 प्लस 0.307। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना रहा बेटा बताओ जल्दी से। ये लगभग 73.57 आ रहा है। यूनिट हो जाएगी किलो पास्कल। ठीक है, चेक कर लें। 73.58 आ रहा है ना? क्लियर है बेटा? तो ये हमारा आंसर सही है। कितने लोगों का आया आंसर? रिप्लाई करो। कितने लोगों का सेम आंसर आ रहा है? ठीक है, चलो अगले क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, द न्यू चैप्टर विल बी सॉलिड स्टेट, है ना? द न्यू चैप्टर विल बी सॉलिड स्टेट। तो अभी के लिए ब्रेक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और क्वेश्चंस कर लेते हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन और करेंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चंस करो, जो भी डाउट्स हैं पूछो मेरे से, है ना? ठीक है, क्या कह रही है मैत्री? पॉइंट के बाद वाला गलत हुआ है, इट्स ओके मैत्री, चलता है बेटा, इतना है ना, इतना चलता है। इट्स इट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, है ना? पीडीएफ में भेजता हूँ तुरंत। ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगा बच्चों को।